हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का जो नया अपडेट है SECL बिलासपुर में 1055 पदों पर जो बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग की ओर से जारी किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके संबंध में होने वाला है। यह जो नियुक्ति है, नियमित नियुक्ति के लिए पदों को जारी किया गया है, जिसमें भारत के पात्र नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जो भर्ती है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए होने वाला है, यानी छत्तीसगढ़ के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पोस्ट वाइज डिटेल, सैलरी डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो ध्यान देंगे, यह जो वीडियो है बिलासपुर भर्ती का, इस बारे में कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि वीडियो बनाइए, तो यही इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन था। तो चलिए देखते हैं। माइनिंग सरदार तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड सी का पोस्ट है 577, जिसमें से कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो SC में 110 पोस्ट है, ST में 86 पोस्ट है, OBC में 98 पोस्ट और EWS के लिए 58 पोस्ट है और अनरिजर्व यानी UR में 225 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और साथ ही यदि आप इन पदों में चयनित होते हैं तो आपका सैलरी प्रति माह 47,330.25 रुपए प्रति माह होने वाला है। क्लियर। उसी प्रकार आगे जो पोस्ट है उप सर्वेयर तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड सी माइनिंग का, जिसमें 43 पोस्ट है। 43 में पोस्ट का डिटेल कैटेगरी वाइज SC में 8 पोस्ट है, ST में 6, OBC में 7 और EWS में 4 पोस्ट, साथ ही अनरिजर्व में 18 पद जारी किए गए हैं। क्लियर। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF में देख पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे और भी पद दिए गए हैं, जिसमें सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी का 435 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट SC में 83, ST में 61, OBC में 74 और EWS 10% में 43% और अनरिजर्व में 174 पोस्ट जारी किए गए हैं। क्लियर। इस प्रकार यहाँ 1055 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से रेगुलर पदों पर जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। साथ ही देखिए, जो UR, EWS, SC इस प्रकार का जो वर्ड हमने यूज किया है, उसका यहाँ फुल फॉर्म दिया गया है। जैसे आपको समझ नहीं आता है तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। जैसे अनरिजर्व का मतलब अनारक्षित, EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, NCL नॉन क्रीमी लेयर यानी गैर क्रीमी लेयर, ये सब इसका फुल फॉर्म यहाँ शो कर रहा है। क्लियर है। साथ ही देखिए, सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल के कुल 17 रिक्तियां PWBD अभ्यर्थियों के लिए यानी हॉरिजेंटल रूप से आरक्षित है। सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल पद के लिए दिव्यांगता की श्रेणी का चार्ट यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि पद का नाम है कार्यात्मक आवश्यकताएं यानी SST, मतलब जो सिटिंग, स्टैंडिंग इस प्रकार के अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ 17 पोस्ट रिजर्व किया गया है। क्लियर है। साथ ही आगे PDF में दिया गया है, इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं जैसे HH हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुनने वाले, इस प्रकार डिटेल यहाँ दिया है, मेंशन किया गया है। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे यदि आपके केस में लागू होता है तो। अब देखते हैं न्यूनतम क्वालिफिकेशन डिटेल। तो पद का नाम है माइनिंग सरदार टेक्निकल एवं सुपरवाइजरी ग्रेड सी की पोस्ट के लिए मैट्रिक्स या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री, यह क्वालिफिकेशन रखने वाले इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करना है तो इसको वीडियो में आगे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है, कोल माइंस रेगुलर 2017 के अंतर्गत TGMS द्वारा जारी माइनिंग सरदार क्षमता प्रमाण पत्र जो UG OC दोनों खदानों में माइनिंग सरदार के रूप में कार्य करने के लिए आपको पात्र बनाता हो। क्लियर। थर्ड है वैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र और वैध प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड प्रमाण पत्र। अब देखिए, सेकंड जो पोस्ट है, पद का नाम है उप सर्वेयर टेक्निकल या सुपरवाइजरी ग्रेड सी के पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग या माइन सर्विंग इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा। क्लियर। अब देखिए, सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल के पद के लिए आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा या संबंधित एवं उच्चतर योग्यता, न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम। देखिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप 10th पास है तभी आवेदन करेंगे। अगर आप इससे अधिक योग्यता भी रखते हैं तो इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं विशेष नोट। तो देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 है। साथ ही
सेकंड नंबर के पॉइंट में बोला गया है 8 अप्रैल 2026 को आयु सीमा, वैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र एवं वैध प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र सहित सभी पात्रता मापदंडों के निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि माना जाएगा। यानी 8 अप्रैल 2026 को आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और जो क्वालिफिकेशन है सभी कंप्लीट होना आवश्यक है। क्लियर। देखिए थर्ड नंबर पर बोला गया है उपयुक्त निर्धारित योग्यता न्यूनतम योग्यता है, अतः उच्च एवं संबंधित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया था। क्लियर। देखिए वीडियो में आगे दिया गया है आरक्षण का डिटेल, तो यहाँ पर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको आप पढ़ लेंगे। साथ ही आगे दिया गया है एज लिमिट के बारे में, तो 8 अप्रैल 2026 के अनुसार आपका एज 18 साल पूरा हो जाना चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट का डिटेल का चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है। आगे दिया गया है अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि जन्म तिथि वही मान्य होगी जो मैट्रिक्स, माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र तथा केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक्स कक्षा 10वीं या समकक्ष प्रमाण पत्र की सभी अंक तालिका में दर्ज हो। यानी जो आपके रिजल्ट में मेंशन डेट ऑफ बर्थ है उसी को मान्य किया जाएगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। चयन प्रक्रिया केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपसे लिया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया है। क्लियर। साथ ही आगे दिया गया है कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र एवं निर्देश सभी अंग्रेजी हिंदी भाषा में होंगे। जो भी लैंग्वेज में आप सुटेबल है आप चूज करके एग्जाम दिला सकते हैं। क्लियर है। देखिए आगे CBT 2 खंडों यानी सेक्शन A और सेक्शन B में होगा। सेक्शन A में तकनीकी ज्ञान विषय संबंधित 80 नंबर के बहुविकल्पी MCQ होंगे और सेक्शन B में सामान्य जागरूकता, अभिरुचि तथा CIL एवं SCEL के ज्ञान से संबंधित 20 नंबर के बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह एक प्लस पॉइंट है। साथ ही देखिए जो पेपर है सामान्य EWS के कैंडिडेट को 45 अंक लाना होगा और OBC ESM के अभ्यर्थियों को 40 अंक, SC ST के अभ्यर्थियों को 35 अंक लाना आवश्यक है। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जो दिशा निर्देश दिया गया है उसके बारे में। देखिए 7वें नंबर के पॉइंट में परीक्षा शहर यानी टेस्ट सिटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित परीक्षा शहरों में आयोजित की जाएगी। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको सेंटर एग्जाम के लिए दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार सूची में 3 परीक्षा शहर चुन सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। क्लियर है। तो पूरा PDF एक बार पढ़ने के बाद ही अगर आप योग्यता रखते हैं तभी आप आवेदन करिएगा। अब देखिए आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए भी सलाह दी जाती है कि वे SECL की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, JPG, JPEG या PDF फॉर्म में उसका निर्देश, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। साथ ही आगे दिया गया है आवेदन शुल्क का विवरण। तो देखिए जो अनरिजर्व और OBC के क्रीमी लेयर एवं नॉन क्रीमी लेयर EWS के कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क 1180 रुपए देना होगा। साथ ही SC ST ESM PWBD विभागीय अभ्यर्थी और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई फीस नहीं है। क्लियर। तो धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।